आज की कहानी हरिशंकर तिवारी की है। ये वह नाम है जो नेतानगरी में हो या बाहुबली या गैंगस्टर में सबसे पहले आता है। तो हरिशंकर तिवारी कैसे जुर्म की दुनिया में छा गए, ये उसी की कहानी है। 1975 का वह दौर जब इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी मोर्चा खोले हुए थे। उस दौरान छात्र जेपी के साथ और इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। जनांदोलन की आग सदन से लेकर विश्वविद्यालय तक फैल चुकी थी। राजनीति में छात्र संघ का दखल बढ़ा तो आंदोलन का तरीका भी अलग हो गया। जनांदोलन की लड़ाई ने यहाँ गुटबाजी का रूप ले लिया। हरिशंकर तिवारी स्नातक करने गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे। यहीं से राजनीति में एंट्री होती है हरिशंकर तिवारी की। हरिशंकर तिवारी उस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता बने। विश्वविद्यालय में जनांदोलन की आग जातिवाद में बदल गई। यहाँ उनका सामना सबसे पहले बलवंत सिंह से हुआ। बलवंत सिंह पर वीरेंद्र प्रताप शाही का हाथ था। एक तरफ वीरेंद्र शाही की ताकत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ आंदोलनों से लेकर गुटबाजी की राजनीति के दौर में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। इनमें अपहरण, हत्या की साजिश, सरकारी काम में बाधा जैसी संगीन धाराएं थीं, लेकिन किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ। तब न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में रहते हुए गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और पहली बार विधायक बने। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों ने अपने अपने गुट को मजबूत करना शुरू कर दिया था। इटली के माफियाओं की तर्ज पर गैंग बन गए। दोनों माफियाओं के बीच जारी वर्चस्व की जंग में पूरा शहर हिल गया था। जिले में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम करने में जुटे थे। धीरे धीरे यह वर्चस्व पंडित बनाम ठाकुर का हो गया। उधर वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुर नेता के प्रतीक के रूप में मान लिया गया था। इधर हरिशंकर तिवारी को ब्राह्मणों के नेता के रूप में। आसपास के जिलों में कहीं न कहीं रोज गैंगवार में निकली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। आए दिन दोनों तरफ के कुछ लोग मारे जाते और कई निर्दोष लोग भी मरते थे। रेलवे के ठेके दोनों के लिए मायने रखते थे। यहाँ दोनों ने बढ़िया पैसा कमाया। एक समय ऐसा था जब ऐलान होता था कि 12 बजे दोपहर से शाम 4 बजे तक कोई घर से नहीं निकले, क्योंकि गोलियां चलेंगी। उस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलती, सड़क सूनी रहती, प्रशासन भी 4 बजे के बाद ही घटनास्थल पर पहुंचता था। इसी बीच एक नाम और उभर रहा था और वह नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला ने राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस खोज रही थी। उस वक्त श्री प्रकाश को संरक्षण दिया हरिशंकर तिवारी ने। इस घटना के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने कई और अपराध किए। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने महाराजगंज के बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ समय बाद एनकाउंटर में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। इस बीच कई बार हरिशंकर तिवारी पर गंभीर और आपराधिक आरोप भी लगे, जिसके तहत कई मुकदमे दर्ज हुए। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के बाद कोई भी हरिशंकर तिवारी की बराबरी में नहीं रहा। हरिशंकर तिवारी 6 बार विधायक रहे और 5 बार कैबिनेट में मंत्री भी रहे। पंडित हरिशंकर तिवारी की पहचान शुरू से ही एक बाहुबली नेता की रही। इनका विवादों से भी चोली दामन का साथ रहा। राजनीति की बिसात पर हरिशंकर तिवारी ने अपने मोहरे इस तरह बैठाए थे कि सरकार किसी भी दल की हो, पूर्वांचल में उनको नजरअंदाज करना मुश्किल था। उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बड़े चेहरे और बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी ने 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।